पाकिस्तान से भी लोग गए, क्रिकेटर्स पाकिस्तान से भी, लेकिन अगर उनकी गुफ्तगू को सुना जाए तो वो ये लगता है कि शायद पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होकर गए। तो आपको लगता है भले दोनों सूरतों में उनका तो फ़ायदा ही है, चले एक अच्छी जगह पर अपॉर्चुनिटी मिल गई, और दूसरा क्या वाकई आपको लगता है कि जाते हुए ये कहना ज़रूरी यार मैंने खिलाया नहीं तो मैं इस बात से जा रहा है, हालांकि बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी तो जा सकते हैं। देखिए, अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि एक और मार्केट डेवलप हो चुकी है। ठीक है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 15 प्लेयर ही टीम में जाते हैं और एक बड़ी मार्केट है ना, पाकिस्तान भी एक पूरा पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मेजर स्पोर्ट सिर्फ क्रिकेट है, एक क्रिकेट खेली जाती है। इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो इंडिया में मेजर स्पोर्ट क्रिकेट है, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, वहाँ पे इंडिया से गए हुए भी बहुत सारे प्लेयर्स नज़र आएंगे जो कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है इन कंट्रीज़ में। श्योरिटी इस वजह से नहीं है कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आप जगह छोड़ते हैं तो आपकी जगह पे 20 बंदे और तैयार होते हैं उस जगह को लेने वाले। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ायका नहीं है कि अगर आपके पास आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, यू गो फॉर इट। इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है यार कि वेदर यू आर अ फाइटर, कि आप फाइट करना चाहते हैं, अपनी जगह पे रह के आप फाइट करें, फाइट फॉर योर प्लेस, या यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली यू गो फॉर इट। चले गए, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन की बात हुई है, वसीम साहब अभी सुहेल ने कहा कि बहुत कंपटीशन पाकिस्तान में, कितना कंपटीशन है। हमें 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम नंबर 4, 5, 6 का बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाए, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अच्छा, इसका जवाब मैं दे दूं क्योंकि मैं ना ये डिबेट अभी मैंने, जब मैं चीफ सेलेक्टर बना अंडर 19 का, तो मैंने ये डिबेट वहाँ पे भी की। अच्छा, अब आप इसकी रूट आप देखें कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ओपनर्स क्यों प्रोड्यूस, हर बंदा ओपनर बनना चाहता है। आप ये प्रॉब्लम क्लब क्रिकेट से देखें, आप क्लब में बच्चा जाता है ना, जो थोड़ा बेहतर खेलता होता है ना, उसको क्लब वाले कहते हैं कि यार तुम ओपन करो, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि जी बस अपने नंबर गेम है जी, हमारे यहाँ सिलेक्शन नंबर गेम है, जिसके सबसे ज़्यादा रन्स हैं आपने उसको खिलाना है। तो ओपनर के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर हैं खेलने को, 50 हैं तो 50 ओवर आपके पास हैं खेलने को। तो नंबर गेम से जब हम निकलेंगे ना, अभी मैंने सजेस्ट यही किया था कि यार आप नंबर वाइज जो है ना वो सिलेक्शन करें। अगर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आपको चाहिए ना, तो उसकी सिलेक्शन ये नहीं होनी चाहिए यार कि ओपनर ने कितने रन्स बनाए थे, किस आप उस नंबर, आप देखें नंबर 4 पे जितने प्लेयर खेले हैं ना, होना उसमें भी टॉप परफॉर्मर चाहिए, लेकिन 4 नंबर का प्लेयर चाहिए तो 4 नंबर के ही कंपटीशन होना चाहिए। ठीक तो इससे आप देखेंगे कि जब ये क्राइटेरिया बनेगा ना, तो फिर हर बंदा ओपनर बनना नहीं चाहेगा। अब तो बाय फोर्स जो है ना आप बनाते हैं, कुछ तो खुद बनना चाहते हैं, कुछ की मजबूरी होती है यार कि ओपन करेंगे तो ज़्यादा रन्स करेंगे। तो जब हम ये क्राइटेरिया चेंज करेंगे ना, जब ये मैसेज अभी नहीं चेंज होगा, ये मैसेज नीचे तक जाएगा ना कि आप यार जिस नंबर पे खेलेंगे, जहाँ रन्स करेंगे, वहाँ पे आपको टॉप करना है। अब नंबर 6 वाला बैट्समैन है, उस बेचारे को T20 में 4 ओवर मिलते हैं या 5 मिलते हैं, अब वो कैसे कम्पीट करेगा 500 रन बनाने वाले को 400 रन। हमारे यहाँ मीडिया क्या बात करता है यार, देखें उसके तो इतने 100 रन हैं, उसको नहीं खिलाया। अब 100-200 वाले रन को तो कोई बात नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है वो जो 200 रन हैं जिसके 6ठे नंबर पे, वो कितने इम्पैक्टफुल रन हैं, वो मैच विनिंग रन हैं, ठीक है, बट नोबडी केयर्स अबाउट इट। तो हमें ये माइंडसेट, ये क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा नीचे लेवल तक। जब नीचे ठीक होगा तो आने वाले 6-8 सालों में आपकी चीजें, ये जो रोना हम रोते हैं ना कि अब आप देखें शहजादा फरहान को हमने वो खेलता रहा एज ओपनर और उसको 6ठे नंबर पे खिला दिया, 7वें नंबर पे उसको खिला लिया, हालांकि वो सिलेक्शन होनी नहीं चाहिए थी। आप आगे वसीम भाई ने भी बात की ना कि एज ए चीफ सेलेक्टर आप देखते हैं यार कि टीम में जगह कौन से नंबर की खाली है। ये नहीं कि यार इसने सीजन में इतने रन किए हो तो मैंने इसको खिलाना ही खिलाना है। अगर बाबर और रिजवान ओपनर हैं तो किसी ने उनको बीट करना है तो उनसे बड़े नंबर लेके आए, उनको बीट कर दे, तो उनको रिप्लेस कर दे। अब सिर्फ इस बेस पे आप उनको ले आए, किसी प्लेयर ने डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा रन किए कि जी ओपनर पे तो स्लॉट है ही नहीं ना आपके पास, तो फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होने की ज़रूरत है, जो कि नीचे लेवल से होगा, अभी ऊपर नहीं होगा। ऊपर तो जो आपके पास टैलेंट है वो है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होने की जरूरत है, और क्या अदर वे राउंड होने की जरूरत है कि ये मैसेज सेंड किया जाए डोमेस्टिक में कि भाई हमें 4थे, 5वें, 6ठे नंबर का प्लेयर चाहिए, डोमेस्टिक में उन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। फिर रोकूंगी आपके जवाब को यहीं पे, बिकॉज मैंने ब्रेक पर जाना है और सोचने का वक्त नहीं है। मैं जाते जाते ये कहूंगा कि पिछले 3 साल से ये क्राइटेरिया ऊपर से लेके डोमेस्टिक तक, ये क्राइटेरिया जो सुहेल ने भी बात की है,
इसी को ही फॉलो किया जा रहा था। नंबर्स की जो बात कर रहे हैं, ओपनर्स के नंबर्स, नंबर 3, 4, 5, उसकी लादा से परफॉर्मेंसेस निकली थी। हमने इसको फॉलो डोमेस्टिक में भी किया था और कोशिश की थी कि इंटरनेशनल में भी इसको फॉलो किया जाए। ब्रेक्स हैं तो फिर जरा बिल्कुल जी, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल डिस्कशन हमारी पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे हो रही थी कि किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक में, क्या मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं कि नहीं हैं, या सिर्फ रन्स देखे जाते हैं और उस पे कंपेयर कर लिया जाता है बाकी और पोजीशन के बैटर्स को भी। सो वसीम, कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, जिस तरह हम डिस्कशन करते करते हम ब्रेक पर गए थे, क्या ये ऐसे होता है कि नहीं जी टीम में इन चीज़ों की इन स्पॉट्स पे लड़कों की ज़रूरत है, उन लड़कों पे फोकस रखें, नोटिस रखें, क्या इस तरह चलता है, इस तरह उल्टा सिलसिला, या इसी तरह चलता है सिलसिला? नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ। ये नहीं है, आप तो समझते हैं जैसे बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, बीसीबी वाले बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अपने टेनोर की बात करता हूँ कि ऑब्वियसली ये चैलेंज पहले भी था और हमारे दौर में भी रहा ये कि ये इशू था एक हमारे पास। जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है, चाहे वो डोमेस्टिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो नंबर वाइज चीज़ें देखी जाती कि कौन किस नंबर के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। और ये अंडर 19 से लेके ऊपर तक यही सिलसिला एक चलता गया था। और उसकी मेन वजह यही थी कि जैसे सोहेल ने बात की थी कि सिर्फ स्टैट्स, उससे पहले चीज़ों को सिर्फ स्टैट्स पे देखा जाता था कि ये इसके रन्स हैं, इसके रन्स हैं, इसके रन्स हैं, इनको हम टीम में भी सिलेक्ट कर लेते हैं। 5-6 ओपनर्स आप सिलेक्ट उस टाइम पे हो जाते थे। डोमेस्टिक में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि जब टीमें कम हुई तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो थे फिर वो ज़्यादा थे, परफॉर्मर्स भी ज़्यादा आपके पास सामने आए। तो फिर हमने चीज़ों को थोड़ा सा वो किया था इस तरह कि जो जिसका नंबर है वहाँ पे किसने परफॉर्म किया हुआ है। तो फोकस तो देखिए आपका हमेशा रहता है, नॉट ओनली कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज था सिलेक्शन में वो लैक ऑफ क्वालिटी स्पिनर्स था कि बैटिंग में तो फिर हमारा गुजारा हो रहा था कि कि रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे थे ना, ठीक है। अब उसमें क्या था, दो ही तरीके होते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको चांसेस दें, ठीक है ना। जो हमने दिए, जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उन सबको चांसेस दिए, फिर एंड में जाके जो भी उनमें परफॉर्म कर गया। उसके अलावा फिर हमने, चाहे वो हैदर अली थे, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार उसमें आ जाते हैं, लेकिन दानिश अजीज, हाँ जी, मिसबा के दौर में वो भी खेले थे। तो इस तरह के प्लेयर्स को मौके मिले और उस तरह की अपॉर्चुनिटी उस तरह ग्रैब नहीं कर सका उस तरह। लेकिन साथ में थोड़ा सा देखिए, इसमें जो मुझे थोड़ा सा होता है कि जब मैं फ्रस्ट्रेशन आप कह लें चीफ सिलेक्टर, ऑब्वियसली जब प्लेइंग 11 है वो मेरे इख्तियार में नहीं होती। अब ये जिस नंबर की डिबेट चल रही है ना, ये वेरी हाई रिस्क एक पोजीशन है कि यहाँ पे फिर आप स्ट्राइक रेट मैटर करता है, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है, आपकी एवरेज परफॉर्मेंस उस पर वो नहीं होती कि एवरेज कितनी चल रही है, आपको मैचेस वो कितने जिता रहा है। समटाइम वो 10 रन करके मैच जिता सकता है, समटाइम वो 20 रन करके मैच जिता सकता है। तो वो टाइम्स मुझे ये होता था कि यार ये 2 मैचों के बाद ना कभी आसिफ को बाहर बिठा दिया, तो कभी खुशदिल को बिठा दिया, कभी दानिश को बिठा दिया। ये सिलसिला था, ये भी एक वजह थी कि हम तो देख रहे हैं ना जी कि नीचे से नहीं आ रहे हैं।